हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। एक बहुत ही सुंदर लफ्ज के साथ इस चैप्टर को शुरू करते हैं कि ताश के पत्तों से कभी महल नहीं बनता। ताश के पत्तों से कभी महल नहीं बनता, नदी को रोकने से कभी समंदर नहीं बनता। बढ़ते रहिए यूं ही जिंदगी में अपने, क्योंकि एक जीत से कोई सिकंदर नहीं बनता। तो चलते हैं, शुरुआत करते हैं अपने पाठ का। आज मैंने फिजिक्स का एक चैप्टर फिजिक्स में से लिया है। ओम के नियम को लिखे तथा सत्यापित करें। बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है और बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ये जो ओम का नियम जो लिखा गया था वो सन 1826 ईस्वी में जर्मन वैज्ञानिक जॉर्ज साइमन ओम ने विद्युत धारा और विभवांतर के बीच संबंध स्थापित किया। ये जो व्यक्ति था जॉर्ज साइमन ओम, उसने सन 1826 ईस्वी में दिया था किसका नियम? तो ओम का नियम। और ये ओम का नियम में किन दो चीज़ों का जिक्र किया गया था? एक विद्युत धारा और एक विभवांतर। इन्हीं दोनों के बीच में उन्होंने संबंध स्थापित किया और संबंध स्थापित करके उन्होंने ओम का नियम दिया। चलिए, उनके अनुसार से क्या था? उनके अनुसार से ये नियम था, मेन नियम अभी शुरू होता है जो हम बोलने जा रहे हैं। अचर ताप पर किसी चालक में प्रवाहित धारा उसके सिरों पर आरोपित विभवांतर के सीधा समानुपाती होता है। अचर ताप पर मतलब कि ताप अचर रहेगा तभी ओम का नियम का पालन होगा। तो उसके सिरों पर आरोपित धारा आई हो गया और उसके सिरों पर आरोपित विभवांतर भी हो गया के समानुपाती थे। बीच में समानुपाती का चिन्ह हो गया और कोष्ठ में मैंने लिख दिया अचर ताप पर। अब आई समानुपाती भी मतलब भी समानुपाती आई। अब समानुपाती चिन्ह को हटाएंगे तो कोई ना कोई नियतांक दिया जाता है, ए बी सी डी कुछ भी दे सकते हैं। यहाँ पर आर मैंने दिया है, जहाँ आर एक नियतांक है जिसे चालक का प्रतिरोध कहते हैं। जहाँ आर एक नियतांक है जिसे चालक का प्रतिरोध कहते हैं। अब हम इसका सत्यापन करते हैं। एक फिगर बना लीजिए आप लोग। देखिए, मैंने एक फिगर बनाया है। फिगर के लिए ओम के नियम का सत्यापन करने के लिए सर्वप्रथम एक चालक तार लेंगे, बैटरी, दाब कुंजी, परिवर्तनशील प्रतिरोध, आमीटर, वोल्ट मीटर को लेकर चित्रानुसार सजा दिया जाता है। आमीटर को श्रेणी क्रम में तथा वोल्ट मीटर को समांतर क्रम में जोड़ दिया जाता है, जैसे कि मैंने चित्र में जोड़ा है। ये RH जो है परिवर्तनशील प्रतिरोध है और आमीटर को A से संकेत किया गया है, वोल्ट मीटर को V से संकेत किया गया है। आगे चलते हैं। अब दाब कुंजी को दबाकर विद्युत धारा प्रवाहित कर V और I का मान ज्ञात कर लिया जाता है। पुनः परिवर्तनशील प्रतिरोध को घटा बढ़ा कर भी V और I का मान ज्ञात कर लिया जाता है। ज्ञात मान से पता चलता है कि V का मान दोगुना करने पर I का मान भी दोगुना हो जाता है तथा V का मान आधा करने पर I का मान भी आधा हो जाता है। कहने का मतलब ये है कि V का मान अगर हम कुछ भी लेते हैं, जैसे 1 लिए तो I का मान भी 1 हो जाएगा। V का मान अगर 2 लेते हैं तो I का मान भी 2 हो जाएगा। मतलब कि कुछ भी मान लेते हैं, अगर समानुपाती है, इसका मान अगर 1 लेंगे तो वो भी 1, 2 तो 2। इससे ये पता चलता है कि V का मान को अगर हम दोगुना करते हैं तो I का मान भी दोगुना हो जाता है और V का मान अगर आधा करते हैं तो I का मान भी आधा हो जाता है। अब हम इसको एक ग्राफ के माध्यम से सजाएंगे। Y अक्ष को विभवांतर तथा X अक्ष को विद्युत धारा मानकर एक ग्राफ खींचते हैं, जिससे एक सरल रेखा प्राप्त होती है जो ओम का नियम का सत्यापन करती है। देखिए, यहाँ पे V और I को मैंने V को 1 2 3 4 5 लिया है, I भी 1 2 3 4 5 लिया है और V को मैंने मान लिया है Y अक्ष, तो Y अक्ष को इंडिकेट कर दिया है और I को मैंने मान लिया है विद्युत धारा, तो इसको X अक्ष पर इंडिकेट कर दिया है। और 1 1 2 2 3 3 4 4 और 5 5 एक पॉइंट पर मिलती है, जिसके मैंने एक रेखा डायरेक्ट खींच दिया है और एक सरल रेखा प्राप्त होती है। और सरल रेखा ही दर्शा रही है कि ओम का नियम का सत्यापन हो चुका है। तो आज ओम के नियम का सत्यापन मैंने किया। आगे कोशिश करूंगा कि जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आप लोग खुद बताइए, कमेंट में लिख सकते हैं कि जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है उसको मैं वीडियो बना करके आप लोगों के सामने
भेजने की कोशिश करूँगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।